अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग केसीएल की कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इन इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है। तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम बारी बारी को तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी पहली एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को नज़र आ रही है, द केसीएल इक्वेशन फॉर द नोड 1 थ्रू 4 फॉलो। अच्छा, नोड 1 हमारा जो है वो उन लोगों ने दिया हुआ है, हम लोगों ने बेसिकली इसी चीज़ को सॉल्व करते जाना है। अब होता क्या है कि पेपर्स के अंदर आप लोगों को क्या होगा कि भाई ये अगर 4 नोड हैं तो आपको कहा जाता है कि नोड 3 जो है इसके ऊपर आप लोग मतलब इसको सॉल्व करें। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि केसीएल इक्वेशन के अंदर इस नोड के अगेंस्ट जितने भी करंट आ रहे होंगे या जा रहे होंगे वो आप लोगों ने लिखने होंगे। अब आप देखें तो ये एक करंट जो है I1 आ रहा है इस तरफ, ठीक है। I4 जो है वो 3 से लीव कर रहा है और 50 I2 जो है वो यहाँ से लीव कर रहा है। तो जो करंट जो नोड की तरफ बढ़ रहे होंगे उन्हें हम लोग माइनस के अंदर लिख देंगे और जो लीव कर रहे होंगे उनको हम लोग प्लस के अंदर लिख देंगे। तो चलें बारी बारी जितने भी नोड हैं इसके अंदर लगे हुए 1, 2, 3 एंड 4 इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनती है। तो सबसे पहले हम लोग नोड 1 को देख लेते हैं। नोड 1 के ऊपर पहले ये जो है I1 यहाँ से निकल रहा है तो हमने इसको प्लस के अंदर लिख दिया। क्यों? क्योंकि निकलने वाले जितने भी करंट होंगे वो सारे के सारे प्लस के अंदर होंगे। इसके बाद है जी I2 भी निकल रहा है, लीव कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्लस में लिखा है। और माइनस I5 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो करंट है ये नोड 1 की जानिब बढ़ रहा था और इज इक्वल्स टू 0 कर दिया है, तो ये हमारे नोड 1 की इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड है जी हमारे पास नोड 2 के लिए, तो नोड 2 को हम लोगों ने इसी तरह से सॉल्व किया है कि माइनस I2 किस लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर I2 जो है वो नोड 2 की जानिब बढ़ रहा है और I3 जो है वो लीव कर रहा था, इसलिए मैंने इसको प्लस में लिख दिया और प्लस और माइनस 50 I2 जो है ये नोड 2 की जानिब आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको माइनस के अंदर लिख दिया जाए। अब ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब 3 के लिए बना लेते हैं। 3 के ऊपर अगर आप देखें तो I1 आ रहा है, I4 जा रहा है और 50 I2 जो है वो जा रहा है। तो जितने भी जाने वाले हैं उनको मैंने प्लस के अंदर लिख दिया है और जो आने वाला था उसको मैंने माइनस में लिखकर इज इक्वल्स टू 0 कर दिया है। अब 4 के लिए बना लेते हैं। तो 4 के लिए I5 जो है वो जा रहा है, अगर आप ये देखें यहाँ से I4 से ये I5 जा रहा है और I3 जो है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, I3 यहाँ पर बढ़ रहा है और I4 भी इसी की तरफ आ रहा है। अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये I4 भी नोड 4 की जानिब आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस में लिखा है और इक्वल टू 0 कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फॉर नोड A 10 एम्पेयर। अच्छा, नोड A जो है इसकी जानिब 10 एम्पेयर इज एंटरिंग टू द नोड। 10 एम्पेयर अगर आप ये देखें तो ये नोड A की जानिब बढ़ रहा है एंड सोर्स करंट IT इज लीविंग। अच्छा, अगर आप ये देखें IT जो सोर्स करंट है वो A से लीव कर रहा है, ठीक है। एंड 60 मिली एम्पेयर इज आल्सो एंटरिंग। सो अच्छा जी 60 मिली एम्पेयर जो है वो इसकी जानिब बढ़ रहा है। अब इक्वेशन किस तरह से बनेगी? अच्छा, ये अगर आप देखें तो इसको मैंने सोर्स करंट बोला है। ये सोर्स करंट क्यों बोला है? क्योंकि जो भी दायरे के अंदर लिखा होगा, ठीक है, दायरे के अंदर बनी होगी जो भी अलामत बनी होगी वो हमारी सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट, आगे चलकर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली यहीं से आपको थोड़ी बहुत मैं वो नॉलेज देना चाहता हूँ कि हमारे सोर्स करंट क्या चीज़ होती है, सोर्स जो है वो वोल्टेज क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट है जी अब हम लोग इसकी इक्वेशन बना लेते हैं फॉर नोड A। अब नोड A की तरफ IT जो है वो जा रहा था तो प्लस के अंदर लिख दिया, 60 मिली एम्पेयर जो है वो आ रहा है तो इसको माइनस के अंदर लिख दिया और माइनस 10 मिली एम्पेयर क्यों? क्योंकि ये इसकी जानिब बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए। अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है जी B के ऊपर। अब यहीं पर ही B को भी हम लोग देख लेते हैं। तो B के ऊपर ये देखें 60 मिली एम्पेयर यहाँ से लीव कर रहा है, 40 मिली एम्पेयर इसकी जानिब बढ़ रहा है और 20 मिली एम्पेयर भी इसकी जानिब बढ़ रहा है। अब 20 और 40 जो है ये माइनस के हैं तो इन दोनों को प्लस करके माइनस 60 मिली एम्पेयर बन जाएगा। माइनस 60 मिली एम्पेयर में से 60 मिली एम्पेयर जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 इज इक्वल टू 0 जो है यही आंसर है। नेक्स्ट है जी एक और हमें एग्जांपल दी गई है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास नोड है, ठीक है। इससे हम लोगों ने निकालना है कि इसकी तरफ कौन से करंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं और कौन से इसको लीव कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लीव कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है और ये यहाँ से इसकी जानिब नोड की जानिब बढ़ रहा है। अब
नोड की जानिब जो बढ़ रहा था -12 मिली एम्पेयर, उसको मैंने माइनस में कर दिया। जो इसे लीव कर रहा था 4 मिली एम्पेयर, अगर आप ये देखें ये 4 मिली एम्पेयर यहाँ से लीव कर रहा है, तो मैंने इसको प्लस में लिखा है। और ये जो I1 है ये भी लीव कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको प्लस के अंदर लिख दिया है। अब नेक्स्ट है जी, एक और इक्वेशन दी गई है जिसके लिए हम लोगों ने इसको निकालना है। तो अब यहाँ पर अगर आप ए देखें, ए के ऊपर कौन कौन से करंट आ रहे हैं और कौन कौन से करंट इसको लीव कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो I1 जो है इसकी जाने बढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया। I2 जो है इसको लीव कर रहा था, तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया। अब इस तरह 3 मिली एम्पेयर जो है वो भी इसको लीव कर रहा है, तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया। और इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो यही छोटी छोटी इक्वेशंस जो हैं वो आप लोगों को एग्जांपल्स आएंगी, आप लोगों ने KCL की इक्वेशंस बनानी होंगी, और ये 3 नंबर के या 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे इस तरह से। मतलब अगर एक इक्वेशन उन्होंने फाइंड करना बताई हुई तो 3 नंबर का आ जाएगा, पूरे 2 या 3 आप लोगों को नोड के अगेंस्ट कहता है, तो आप लोगों को 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है जी नोड बी के लिए। अब हम नोड बी के लिए देख लेते हैं। तो नोड बी से -12 एम्पेयर जो है वो इसकी जानिब बढ़ रहा है। ये देखें यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया। +4 एम्पेयर इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ से लीव कर रहा था, और इसी तरह +I1 जो है ये यहाँ से लीव कर रहा था, तो मैंने इसलिए इसको भी माइनस के अंदर लिख दिया है। अब ये सारी की सारी इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं कि जो जो करंट यहाँ से लीव कर रहे थे उनको मैंने प्लस में लिख दिया, और जो इसकी जानिब बढ़ रहे थे मैंने उसको माइनस में लिख दिया। तो ये भी हमारी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल हमें दी गई है, ठीक है। ए के अगेंस्ट जो है वो हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी है ए नोड की जानिब। तो ए नोड की जानिब अगर आप देखें तो ये करंट लीव कर रहा है, ठीक है। IX जो है 10IX जो है वो इसकी जानिब बढ़ रहा है। इस तरह 44 मिली एम्पेयर जो है वो भी लीव कर रहा है, और ये जो 12 मिली एम्पेयर है ये यहाँ की जानिब बढ़ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं इसकी जानिब से। तो ये देखें ये बढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया क्योंकि ये नोड की जानिब जा रहा है। इसी तरह IX जो है ये वाला जो है ये लीव कर रहा था, तो प्लस में लिख दिया। 44 वाला भी लीव कर रहा था, तो इसको ही मैंने प्लस में लिख दिया। अब ये जो 12 मिली एम्पेयर वाला है ये इस नोड की जानिब बढ़ रहा है, 12 ए की जानिब, तो इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया। तो इस तरह से हमारी ये भी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है फॉर नोड ए। अच्छा, आप देखें एक और क्वेश्चन उसी तरह से मिलता जुलता आ गया कि अब नोड ए हमें दिए गए, इसमें से ये जो है ये नोड की जानिब बढ़ रहा है, ये नोड से लीव कर रहा है IX हमारा, और ये भी इसी तरह से नोड को लीव कर रहा है जो 10X है। IX प्लस 10IX -44 MA। -44 क्यों? क्योंकि ये नोड की जानिब बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया है, और इस तरह से ये हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि I1 और I2 को फाइंड करना है। अब हम लोगों ने नोड को नहीं देखना, अब हम लोगों ने देखना है कि I1 की वैल्यू क्या आएगी और I2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। मतलब अब इस किस्म का भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग नोड ए को सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग मालूम करेंगे कि I की वैल्यू क्या आती है। तो पहले हम लोगों ने नोड ए को सॉल्व किया, तो 4 मिली एम्पेयर जो है वो इसकी जानिब इससे निकल रहा था, ठीक है। मैंने इसलिए इसको प्लस में लिख लिया। 8 मिली एम्पेयर भी जो है वो इसको लीव कर रहा है, यहाँ पर देखें 8 मिली एम्पेयर भी यहाँ से लीव कर रहा था, इसलिए मैंने इसको प्लस में लिख दिया। अब -I1, ये जो करंट है ये इसकी जानिब ए की जानिब बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया। अब इन सारों को जब हम लोगों ने लिख लिया तो 4 मिली एम्पेयर और 8 मिली एम्पेयर 12 मिली एम्पेयर हो गए -1। ये जो -1 आई था इसको मैं दूसरी जानिब ले गया हूँ, तो I1 = 12 मिली एम्पेयर हो गया। मतलब I1 की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम लोग सिंपली 12 मिली एम्पेयर लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 12 मिली एम्पेयर आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, अब हम लोग इसकी I2 की वैल्यू मालूम करनी है। I1 की हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो B को सॉल्व कर लेते हैं। B को सॉल्व करेंगे तो B की तरफ ये 8 मिली एम्पेयर बढ़ रहा है, 2 मिली एम्पेयर जो है वो लीव कर रहा है, और इसी तरह यहाँ पर ये जो I2 है ये भी लीव कर रहा था। तो जितने भी लीव कर रहे थे उनको मैंने प्लस में लिख दिया, और जो उसकी जानिब बढ़ रहे थे उनको मैंने माइनस में लिख दिया। अब -8 मिली एम्पेयर और 2 मिली एम्पेयर इसको मैंने आपस के अंदर निकाला है, तो ये मेरे पास -6 मिली एम्पेयर आ गया है। -6 मिली एम्पेयर को मैं = के दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो I2 = 6 मिली एम्पेयर जो है वो मेरा आंसर आ गया। तो इस I2 की जो वैल्यू है ये 6 मिली एम्पेयर आ जाएगी, ठीक।
अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इस टॉपिक के रिलेटेड मज़ीद डिटेल से भी समझा दूंगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि हमें दिया गया है, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 सो वी विल यूज़ नोडल एनालिसिस। अच्छा जी, अब नोडल एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने I1, I2 इसकी, I2 की और I3 की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। तो चलेंगे, सबसे पहले हम लोग नोड 1 को सॉल्व करते हैं और वहीं से ही हम लोग I1, I2 और I3 के वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने नोड ए को फाइंड किया है, तो मेरे पास आंसर आ गया -I1 -I2 प्लस 8 मिली एम्पेयर। ये देखें, ये इसकी जाने बढ़ रहा था तो माइनस में आ गया, ये भी बढ़ रहा था तो माइनस की तरफ आ गया, और यहाँ से ये 8 मिली एम्पेयर जो है वो आगे जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको माइनस में कर दिया। अब अब इसको मैंने सॉल्व किया है इस तरह से कि मैंने 8 मिली एम्पेयर को दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो -I1 -I2 इज इक्वल टू -8 मिली एम्पेयर आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने नोड बी को सॉल्व किया है, इस वाले नोड को मैंने सॉल्व किया है, तो मेरे पास आ गया I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। इस 4 मिली एम्पेयर को मैं दूसरी साइड पे लेकर गया हूँ, तो मेरे पास जो आंसर है वो -4 मिली एम्पेयर जो है वो आंसर आ गया। अब नोड सी को मैं फाइंड करूंगा, इस नोड को मैं फाइंड करूंगा, तो इसकी जानिब ये बढ़ रहा है, ये 8 मिली एम्पेयर भी बढ़ रहा है, और ये 2 मिली एम्पेयर जो है वो लीव कर रहा है। अब जितने लीव प्लस के अंदर आ जाएंगे और जितने उसकी जानिब बढ़ रहे होंगे वो माइनस की जानिब आ जाएंगे। तो इन दोनों को मैंने प्लस करवाया, तो ये मेरे पास 6 मिली एम्पेयर आ गया था। इस 6 मिली एम्पेयर को मैंने इधर रहने दिया है और I3 को दूसरी जानिब ले गया हूँ, तो I3 की वैल्यू मेरे पास -6 मिली एम्पेयर आ गई है। अगर आप देखें तो इन तीनों नोड्स को सॉल्व करने के बाद सिर्फ मुझे एक की वैल्यू मालूम हुई है, और वो है I3 की वैल्यू। अब I3 की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है कि ये 6 मिली एम्पेयर है, ठीक है। अब मुझे बाकी की वैल्यू मालूम करनी है जो कि I2 और I1 है, ठीक है। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया है कि भाई मैंने सिंपल I3 की जो वैल्यू जो मेरे पास निकली थी 6 मिली एम्पेयर, उसको मैंने जो नोड 2 की जो इक्वेशन थी उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। नोड 2 की ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर मैंने I3 की वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास सिंपली इसकी भी वैल्यू निकल आई है। अगर आप देखें तो मैंने सिंपल इसको 6 मिली एम्पेयर इसमें डाला है I3 की वैल्यू की जगह पर, और यहाँ पर मुझे I2 की वैल्यू मिल गई है। इसको मैंने उठा के दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो मुझे 2 मिली एम्पेयर जो है वो आंसर मिल गया है। अब मेरे पास I2 की वैल्यू भी आ गई है, I3 की वैल्यू भी आ गई है। अब सिंपली मुझे I1 की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि I2 की जो वैल्यू है वो मैंने नोड ए जो है उसकी इक्वेशन के अंदर डाल दिया है। नोड ए की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इसके अंदर मैंने सिर्फ I2 की वैल्यू को डाला है, ठीक है। तो अब ये देखें, I2 की वैल्यू को मैंने डाला है जो कि 2 मिली एम्पेयर थी, ठीक है। बाकी इक्वेशन वही है, तो I2 की जो वैल्यू है -2 को मैं उस जानिब लेकर गया हूँ, तो ये 6 मिली एम्पेयर आ जाएगी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो I1 इज इक्वल्स टू 6 मिली एम्पेयर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू भी निकल आई है I1 की, I2 की भी निकल आई है और I3 की भी वैल्यू निकल आई है। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप मुझे मेल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी एक और इक्वेशन है जिसमें A, B, C और D जो है, C, D, A और B, इसके रिलेटेड जो है वो इक्वेशंस बनानी है, KCL जो इक्वेशंस हैं वो बनानी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले नोड A के लिए देख लेते हैं। नोड A की जानिब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 मिली एम्पेयर का जो है वो नोड A की जानिब बढ़ रहा है, 8 मिली एम्पेयर का जो है वो लीव कर रहा है, ठीक है। 4 मिली एम्पेयर का जो है वो भी लीव कर रहा है। तो जितने भी लीव कर रहे थे उनको मैंने प्लस में लिख दिया, और जो बाकी थे उनको मैंने माइनस के अंदर लिख दिया है। इसके अलावा नोड बी की जानिब आ जाते हैं। इसके बाद नोड बी की जानिब आ जाते हैं। अब नोड बी के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें I1 जो है वो लीव कर रहा है, I2 इसकी जानिब बढ़ रहा है और 5 मिली एम्पेयर भी लीव कर रहा है। देखें 5 मिली एम्पेयर लीव कर रहा है, I1 जो है वो इससे निकल रहा है और I2 जो है वो इसकी जानिब बढ़ रहा है, इस नोड की जानिब बढ़ रहा है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट है जी नोड सी के लिए। तो नोड सी अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि 2 मिली एम्पेयर इसकी जानिब बढ़ रहा है, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। 3 मिली एम्पेयर जो है वो इससे लीव कर रहा है,
तो ये जो है प्लस के अंदर आ जाएगा और 8 मिली एम्पेयर इसकी जानिब बढ़ रहा है, और ये जो 8 मिली एम्पेयर है ये माइनस में हो जाएगा। इसके बाद ये जो I1 है ये भी सी की जानिब बढ़ रहा है, तो I1 भी माइनस में आ जाएगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट है डी के लिए, तो ये है जी डी के लिए क्या है जी, डी की जानिब I3 इससे निकल रहा है, 4 मिली एम्पेयर इसकी जानिब बढ़ रहा है और 3 मिली एम्पेयर भी इसकी जानिब बढ़ रहा है। तमाम वो करंट जो कि डी की जानिब बढ़ रहे हैं, मतलब डी नोड की जानिब बढ़ रहे हैं, वो माइनस में आ जाएंगे, और जो इसको लीव कर रहे हैं वो प्लस के अंदर आ जाएंगे। ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी ज़रूर समझ आई होगी। बाकी जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, आप मुझे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ।